यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति आनंद अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
में बाबा तेरे मन मगन हो, भूला हो संसार, भूला ये तन हो। तभी पुष्प वर्षा हो, गूंजे बधाई, उड़ो प्राण मेरे, चलो ले विदाई। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए, फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। चले आज तुम जहाँ से, हुई जिंदगी पराई, तुम्हें मिल गया ठिकाना, हमें मौत भी ना आई। दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। तूने वो दे दिया गम, बेमौत मर गए हम। दिल उठ गया जहाँ से, ले चल हमें यहाँ से, ले चल हमें यहाँ से। किस काम की ये दुनिया, जो जिंदगी से खेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। दिल की राहें, खामोश है निगाहें, नाकाम हसरतों का उठने को है जनाजा, उठने को है जनाजा। चारों तरफ लगे हैं बर्बादियों के मेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर के
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। बड़ा बाबा तुम बड़े आदमियों को ज़्यादा मेहनत नहीं देते, सिर्फ 2 अक्षर याद करो, अल्फ और बे। बच्चे, बाप कहता है बस 2 अक्षर याद करो, अल्फ और बे। बच्चे देखो करते हो 2 अक्षर याद, अल्फ और बे कितनी बार याद आता है सारे दिन भर में? तुम अपने से विचार करो, सारे दिन भर में तुम्हें कितनी बार याद आता है अल्फ और बे? मैं बस अक्षर की बात कर रहा हूँ, मैं स्वरूप की अभी तक बात ही नहीं कर रहा हूँ। अक्षर भी तुम्हें कितनी बार याद आते हैं, अल्फ और बे। समझे बच्चे? बाबा के हिसाब से कम 1000 बार याद आना चाहिए, 1000 बार सारे दिन भर में, अल्फ और बे। भले 1 सेकंड के लिए सही, बाप वर्षा याद आना चाहिए। शांतिधाम सुखधाम 1000 बार। बच्चों ध्यान में रखना, सारे दिन भर में 1000 बार कम से कम तुम्हें जब बाप और वर्षा याद आएगा तो तुम त्रेता में जाने के लिए पात्र हो। और सारे दिन भर में बड़ा शौक है ना तुम्हें सतयुग में जाने का, तो उसका आंकड़ा है 10,000। 10,000 बार तुम्हें बाप और वर्षा याद आना चाहिए, तब सतयुग के लास्ट गद्दी में आओगे। कहना नहीं बाद में, हमने तो बहुत याद किया। 10,000 बार किया क्या एक दिन में? मीन्स 10,000 सेकेंड्स। बाप कुछ नहीं जानना चाहता। 10,000 सेकेंड्स याद किया क्या? कितने मिनट्स होते हैं? 10,000 डिवाइडेड बाय 60। 10,000 बार याद किया तुमने। आधे सेकंड में बाप, आधे सेकंड में वर्षा। देख विचार कर, 166 मिनट मना 1.25 घंटे या 1.5 घंटा। देख विचार कर, 2.5 घंटे, 2.25 घंटे या 2.5 घंटे। विचार कर, याद किया इतना? चिंतन कर, विचार कर अपने से। सतयुग में जाना है ना, तो 10,000 बार याद आना चाहिए। 10,000 बार बाप और वर्षा याद आता है। और अगर नहीं आता तो सतयुग के ख्वाब छोड़ दे। सतयुग में जाने का सपना भूल जा। 10,000 बार। कोई बच्चे कहते हैं ना हमें त्रेता चाहिए ना सतयुग चाहिए, हमें तो बाप के साथ चलना है। 1,00,000 बार एक दिन में मेरे साथ चलना है ना, तो मुझे निराकार को एक दिन में 1,00,000 बार याद करना है। कर सकते हो? 1,00,000 सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 60 कितने होते हैं देखो। याद कर सकते हो? बड़ा शौक है ना मेरे साथ रहने का, मेरे साथ चलने का, कि हमें बस परमात्मा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। $1,600 समथिंग, 1600 मिनट डिवाइडेड बाय 60, 1600 डिवाइडेड बाय 60। देख बच्चे, याद कर सकता है? 26 घंटे होते हैं दिन में, मिलते हैं 24 घंटे। 26 घंटे याद करना है, तब तू मेरे साथ रहेगा। और 26 घंटे तेरे पास है भी नहीं सारे दिन भर में। है हिम्मत याद की?
बड़ा शौक है, हमें तो बस बाबा चाहिए, हमें बाबा के साथ चलना है और कुछ नहीं चाहिए। बड़े शौक से कहते हो ना बाबा चाहिए। देख विचार कर, मैंने तो बता दिया 1000 बार त्रेता, वो भी लास्ट गद्दी। ध्यान में रखना, सारे दिन भर में 1000 बार बाप को याद करना और वर्षे को याद करना। त्रेता की लास्ट गद्दी 12वीं। 1000 से 10,000 तक सतयुग की लास्ट गद्दी। माना त्रेता के एंड से स्टार्ट हुआ है। 2000 बार याद करेगा तो शायद त्रेता के सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट गद्दी में आ जाएगा। नीचे से स्टार्ट कर 1000 से। 9000 याद करेगा तो त्रेता के फर्स्ट गद्दी में आ जाएगा। पद तेरे पुरुषार्थ पर है, पढ़ाई पर। मैं गद्दी की बात कर रहा हूं, फिलहाल पद की बात नहीं कर रहा हूं। 10,000 करेगा, 10,000 बार बाप को याद करेगा और वर्षे को याद करेगा तो सतयुग की आखिरी गद्दी में आएगा और वहां से यात्रा स्टार्ट है सतयुग की। देख विचार कर, और एक एक गद्दी तुझे क्रॉस करनी है ना, एक एक गद्दी। तो बाबा के हिसाब से 10,000 से स्टार्ट कर, 8वीं गद्दी है। 7वीं गद्दी में आना है 15,000 बार। 6ठी गद्दी में आना है 20,000 बार। 5वीं 25,000। 4थी 30,000। तीसरी 35,000। दूसरी 40,000 बार। और पहली गद्दी 45,000 से 50,000 बार बाप और वर्षे को याद करना है। 1,00,000 के होते 26 घंटे, 45,000 के हो जाएंगे 45 के हिसाब से 12 घंटे। 50,000 के 13 करो, 5,000 का 1 घंटा कैंसिल करो, 12 घंटे याद कर सकता है बाप और वर्षा दोनों। फिर सतयुग के पहले गद्दी में आएगा। बड़े ख्वाब देख रहा है तू सतयुग में आने का? औकात है क्या तेरी सतयुग में आने की? औकात द्वापर में जाने की नहीं है। द्वापर में भी शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है, स्नेह स्वरूप है। ये हंगामे तो अभी अभी शुरू है। द्वापर भी सतयुग की तरह ही है, त्रेता की तरह है। सतयुग की शांति है और त्रेता का सुख है, बाहरी सुख। सतयुग में तो विराट है। देख बच्चे, द्वापर में जाने की भी औकात है क्या तेरी? मैं तुझे पूछना चाहता हूं। बड़े ख्वाब देख रहा है सतयुग में जाने के। हिमालय के सन्यासी की तरह 12 घंटा तपस्या कर सकता है एक दिन में, है दम? बस 4 घंटे छोड़े हैं खाना पीना तेरा जो भी हो, नहाना धोना, 8 घंटे नींद के लिए कर सकता है 12 घंटा तपस्या रोज। तो देख, हिमालय का सन्यासी पात्र है या तू पात्र है? बड़े ख्वाब देख रहा है। बाप ने महिमा क्या कर दी? बड़ा बाबा तुम बड़े आदमियों को ज्यादा मेहनत नहीं देते, अपने आप को बड़ा समझने लगे हो क्या? बाप तो कीड़े मकोड़े को भी बड़ा कहता है। तू देख अपने आप को चेक कर, खामखा बड़ा ना समझ, ब्रह्म ना समझ है बच्चे। बड़े ख्वाब देख रहा है तू। विचार कर बच्चे, अपने से चिंतन कर, पूरा पूरा भ्रमित ना हो। आत्मिक स्थिति है तेरी, आत्मिक अवस्था में पहुंचा है। विचार कर, अल्फ और बे, इसकी याद में रहना है। मुझे चार्ट
लगेगा ही लगेगा। 10,000 से ऊपर धर्मराज के दरबार में एक ही बात कहूंगा मैं, 10,000 से ऊपर वाले इस लाइन में आए, 10,000 से नीचे वाले उस लाइन में जाए, वहां भी धर्मराज का रूप होगा मेरा ही, मैं ही रहूंगा, चिंता मत करो, हर रूप से मैं ही रहूंगा। और बाप रूप में किन्हीं बच्चों का जो वेलकम होगा ऊपर, वो भी मैं ही करूंगा। त्रेता का धर्मराज भी मैं, सतयुग का धर्मराज भी मैं, बाप भी मैं, और बाकी आत्माओं का न्याय करने वाला भी मैं। सब जगह एक ही परमात्मा एक ही रूप में दिखेगा, चिंता मत करना, अलग रूप नहीं रहेंगे, एक ही रूप। और तो और आओ ऊपर, बाप रूप में भी बैठूंगा, टीचर रूप में भी बैठूंगा, सदगुरु इस रूप में भी बैठूंगा, महाकाल और रुद्र रूप में भी बैठूंगा, और लास्ट मालिक रूप में भी बैठूंगा। 6 सब्जेक्ट होते हैं, 6 रूपों में बैठूंगा। फिर जवाब देना हर बात का, बाप के साथ कैसे चले, बाप की बात कितनी मानी, टीचर की शिक्षाएं कितनी धारण की, सतगुरु के श्रीमत पर कितना चले, महाकाल की शक्ति कितनी भरी, रुद्र को कितना सम्मानित किया समर्पण होके, और मालिक का न्याय निराला है, फिलहाल नहीं बताऊंगा, मालिक क्या पूछेगा, मालिक मालिक है। ध्यान में रखना बच्चे, सब रूप में बाप ही बैठेगा। कोई और हो तो बिठाओ जरा, मुझे भी दिखाओ किस में दम है, समझ की बात है बच्चे। देख अल्फ और बे 10,000 से स्टार्ट होती है, याद की, याद कर सकता है तो देख 10,000 से स्टार्ट है सतयुग, बाकी तेरी मर्जी। त्रेता में भी आना है तो मिनिमम 1000 बार बाप को याद करना पड़ेगा, न सिर्फ बाप को, वर्षा भी 1000 बार मना, तुझे जो मिलने वाला है उससे भी 1000 बार। मैच होती है क्या तेरी फ्रीक्वेंसी सतयुग से, त्रेता से, वहाँ के वस्तुओं से, महल से, पुष्पक विमान से, वस्त्र अलंकार से, श्रृंगार से, खान पान से, वहाँ की प्रकृति से तेरी फ्रीक्वेंसी मैच होती है क्या? देख विचार कर, फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होती और चल पड़ा है त्रेता में, सतयुग में। समझ है बच्चे? बच्चे अभी मैं त्रेता का एक डायमंड लाऊं ना यहाँ पर और तेरे हाथ पर दूं ना, जलकर शरीर खाक हो जाएगा। एक डायमंड बोल रहा हूं मैं, वो भी त्रेता का। ये जो तेरा स्थूल शरीर है ना, जलकर खाक हो जाएगा, एक डायमंड हाथ पे रखा तो भी। अन्न अगर, अन्न छोड़, जल की एक बूंद पिलाई ना त्रेता की, मर जाएगा उधर ही, इतना प्योर है जल। होश में आ जरा, ख्वाब तो बड़े बड़े देख रहा है, एनर्जी को हैंडल कर सकता है त्रेता के, इसलिए बाप कहता है मेरे याद की ऊर्जा भरो, मेरी याद की ऊर्जा से तुम वहां की ऊर्जा को हैंडल कर पाओगे, वहां की ऊर्जा से तुम्हारी ऊर्जा मैच हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी एक हो जाएगी, फिर तुम वहां चल पाओगे। होश में आओ जरा, बस ऐसे ही हवा में सपने मत देखो हम तो सतयुग में जाएंगे। बच्चे जरा होश में आओ, गफलत मत करो, सतयुग कोई मामूली दुनिया नहीं है, इसलिए पहले बाप को याद करो, वो भी कंडीशंस तुम्हें पता है।
किस तरीके से याद करना है। पांचों रूप, पांचों कंडीशन को लेकर फकीर देह और देह के संबंधों को भूलकर अपने को आत्मा समझ परम धाम में बाप को याद करना है। देख बच्चे, विचार कर, इन अवस्थाओं से निकला है क्या? तू यहाँ की कौड़ियों से नहीं निकला है और वहां के सोने के सिक्के चाहिए तुझे, मोहरे चाहिए। कौन देगा भाई? यहाँ की कौड़ियां छोड़ने के लिए तू राजी नहीं है। यहाँ का 2 कौड़ी का घर बार छोड़ने के लिए तू राजी नहीं है और वहां महल चाहिए तुझे। समझ है बच्चे? ध्यान में रखना इस बात को, खबरदार रहना। बच्चे जो इस ज्ञान में चल रहे हैं और श्रीमत पर नहीं चल पा रहे, समर्पित नहीं हो पा रहे, बाप उन्हें पसंद नहीं करता। दूसरे धर्म के बच्चे मुझे पसंद है पर तुम नहीं हो। ध्यान में रखना, क्योंकि तुम्हारा परमात्मा समझ में ही नहीं आ रहा है। अपनी मत से चलना है, अपनी मत लड़ानी है। हिसाब होकर रहेगा। हाँ बच्चों, जितनी अपनी मत लड़ाओगे, क्षमा अगर नहीं ली अंत तक, तो हिसाब होकर रहेगा। और यहां नहीं तो ऊपर भागोगे कहां मेरे बच्चे? तो वो गाना पता है तुझे, देख तेरा बाप आया, जरा सुनना, मेरे ही लिरिक्स है, जरा सुनना उसे, मेरा ही वर्णन है। भागेगा कहां? कौन से लोक में भागेगा? शैतान भी तुझे सहारा नहीं देंगे। ध्यान में रखना, किसी शैतान ने तुझे पनाह दी ना, तो उसे कच्चा निगल जाऊंगा मैं, उस शैतान को भी। शैतान भी कांपता है मुझसे। ध्यान में रखना, एंजल्स भी डरते हैं। इस सृष्टि में कौन है जिसको मेरे सामने खड़ा करो, जो मुझे फेस कर सके? इसलिए बच्चे खबरदार रहना, सावधान रहना। हिसाब होकर रहेगा, कुछ भी हो जाए। बड़ा शौक है मनमत पर चलने का। हर मनमत वाले का हिसाब करूंगा और हर मनमत का करूंगा, यहां नहीं तो ऊपर। और अगर हिसाब नहीं हुआ ना, वर्षा छोड़, परम धाम में भी जगह नहीं दूंगा तुझे। फिर कहां जाएगा? अश्वत्थामा की तरह भटकना है क्या, चिरंजीव बनकर? समझ है बच्चे? खबरदार रहना, मनमत नहीं चलाना। जिस समय बाप सजग करता है, सजग होना। ध्यान में रखना बच्चे, महाकाल जागने से पहले तुम सजग होना, वरना अगर वो जग गया ना, ये तो एक झलक है बच्चे, ये कोई पूर्ण जगा हुआ महाकाल नहीं है। नींद में जैसे कोई बात करता है ना सपने में, ऐसे समझो महाकाल की आंखें बंद है, वो नींद में बात कर रहा है। ये झलक अनकॉन्शियस महाकाल रूप है ये। अब तक कॉन्शियस निकला नहीं है। कॉन्शियस निकले ना, ठहर भी नहीं सकते सामने। ये अनकॉन्शियस है, सोया हुआ, हल्की फुल्की झलक दे रहा है। ध्यान में रखना बच्चे, इसलिए पूरा जगा नहीं है, उसे जगाओ मत। और अगर पूरा जगा ना, तो तुम सदा के लिए सो जाओगे, सदा के लिए। कभी किसी कल्प में जग नहीं पाओगे, अनंत कल्पों तक जग नहीं पाओगे। इसलिए बच्चे होश में आना, जागृत हो जाना। समझ है? समझ में आना चाहिए।
जिन्हें समझ नहीं आती अच्छे से समझा दूंगा। जरा होश में आओ, बाप क्या कहता है। बच्चे याद करो और मन मत छोड़ो और जाग जाओ। ध्यान में रखना बच्चे इन सारी बातों को। अल्फ और बे 2 ही अक्षर है जो सारे दिन भर में याद करने हैं। हिसाब हर किसी का लगेगा। और बच्चों ध्यान में रखना, 1000 से कम अगर तुम याद करते हो सारे दिन भर में अल्फ और बे को, तो तुम भक्ति के लाइन में चले जाओ। त्रेता के लाइन में भी नहीं आ सकते बच्चे, भक्ति के लाइन में सीधा। देख कहाँ जाना है, विचार कर। तू कहेगा बाबा हमें सेवा बहुत रहती है। किसने कहा बहुत सेवा करने के लिए? सेवाधारी बढ़ाओ, अपनी सेवा को बांटो। ज्यादा सेवा है ना तो दूसरों को दो। तुम यहां आए किस लिए हो? सेवा करने के लिए या फिर अपने आप को पाकर सबको अपने आप में लाने के लिए? जो सेवा दूसरों को उनकी स्थिति में ना लाए वो काहे की सेवा? सेवा तो एक ही होती है, हर किसी को उसकी स्थिति में लाना, यह है सेवा। बाकी तुम कौन सी सेवा कर रहे हो मैं भी तो जानूं। बाकी सेवा नहीं होती बच्चे, वो नौकरी होती है, दास दासी पना होता है, नौकर चाकर पना होता है, बाकी सब कुछ। सेवा एक ही है, आत्मज्ञान, परमात्म योग, आत्मा से संबंधित धारणाएं और परमात्मा और आत्मा इनके मिलन से संबंधित सेवा, इसको ही सेवा कहा जाता है। तुम कहोगे स्टेज ठीक की, किसने कहा? मैंने कहा मुझे कैसे भी स्टेज चलती। तुम कहोगे यहां झाड़ू लगाया, मैंने कहा मुझे कैसे भी व्यवस्था चलती है। पहले ये करो, बाद में समय मिले ना तो वो करो, वरना मुझे सब चलता है। तुम इसी में खो गए, व्यवस्था के पीछे। किसने कहा व्यंजन बनाने के लिए 4? बनाओ दाल चावल, खत्म हो गई बात। रोटी भी नहीं मिलेगी, दाल चावल सिर्फ। किसने कहा सब्जी बनाओ, रोटी बनाओ? ये सब धंधा मत करो। समय कहाँ बचेगा ये देखो, और कैसे इस अवस्था में आएंगे ये सोचो। समय बढ़ाते जा रहे हो, होश में आ जाओ जरा। समय उतना ही है, खो जाएगा, उतना ही समय है। और मेरे साथ रहने वाले बच्चे, मेरे साथ रहने का ख्वाब छोड़ दे। 26 घंटे याद कर सकते हो? नहीं ना, तो भूल जाओ, हमें बाबा के साथ रहना है। भूल जाओ इस चीज को, वरना अपराध हो जाएगा, पाप चढ़ेगा। सतयुग में आओ या त्रेता में जाओ, बाबा के साथ रहने का ख्वाब मत देखो। 26 घंटे है भी नहीं तुम्हारे पास, और उतनी हिम्मत भी नहीं है रोज 26 घंटे मुझे याद कर सको। समझ है बच्चे? होश में आ जाओ जरा। अल्फ और बे 2 ही अक्षर है, याद करो और फिर ख्वाब देखो। समझ है बच्चों? सारे बाप को याद करते नहीं, और ख्वाब कितने बड़े बड़े हैं। होश में आ जाओ पूरा पूरा। अब तक 8 घंटा कहा था, अभी 12 घंटा हो गया है। अपने को आत्मा समझ 12 घंटा मुझे याद करो। कर सकते हो? नहीं ना, तो मुंह मत दिखाना। बात समाप्त। मुझे मुंह मत दिखाना, समझ की बात है। मेरी श्रीमत पर नहीं चल सकते तो मेरे सम्मुख नहीं आना। तुम्हें बाप ने कहा हुआ समझ में नहीं आता ना, तो सम्मुख नहीं आ सकते।
समझ की बात है। ये बहुत लोग होते हैं, फोन करते रहते हैं, मैसेजेस करते रहते हैं, इनको सदा के लिए बैन कर दो, सदा के लिए। कभी इनका फोन आए, जब भी ड्रामा हो मिलन का, इनको कहना आपको बैन कर दिया है, खत्म हो गई बात। समझ है, श्रीमत समझ में नहीं आती। दो कौड़ी के इंसान समझ के क्या रखा है अपने आप को। होश में रहे जरा। अभी गया सब, अकल आई ठिकाने। तुझे क्या लगता है मेरे वचन कोई बदल सकता है? यमराज भी नहीं बदल सकता, काल भी नहीं बदल सकता। ध्यान में रखना बच्चे, तू किस खेत की मूली है? सारी समझ है। होश में आओ भाई। बाप बच्चों के लाड़ प्यार क्या करता है? बच्चा समझ के कंधे पे क्या उठाता है? बच्चे गड़बड़ ना कर, टांगे पकड़ के ऐसे पटकूंगा ना कंधे पर से, अस्तित्व भी नहीं बचेगा। ध्यान में रखना। बाप हूं, मीठे बच्चे कहता हूं, इसका अर्थ ये नहीं समझना लाड़ प्यार में आ जाओगे। जितना मीठे बच्चे कहता हूं ना, उतना तीखा हूं। ध्यान में रखना। जितना सैकरीन हूं ना, सैकरीन कहते हैं ना बाप को, उतना मुझे ज्यादा तो पता नहीं, तुम्हारी दुनिया का जो पता है उतना बताता हूं। उतना ही खतरनाक पोटेशियम साइनाइड हूं। ध्यान में रखना बच्चे, ध्यान में रखना। इसलिए गड़बड़ी नहीं करना, होश में रहना जरा। श्रीमत नहीं समझ में आए ना, तो मुझे कोई समझ में नहीं आता। जिसे श्रीमत समझ में आती है वही मुझे समझ में आता है, बाकी कोई मुझे समझ में नहीं आता। तेरा कोई भी अस्तित्व हो बच्चे, खबरदार रहना। ब्रह्मा भी कांपता है। ध्यान में रखना। वतन में आंखें ऊपर करके बात करने की हिम्मत भी नहीं है ब्रह्मा की। जरा होश में रहना। समझदार बन भाई। बाप इतने प्यार से सिखा रहा है, समझ में नहीं आता तुझे जो बाप सिखा रहा है? होश में आ। बाप को याद कर। सारे दिन भर में श्रीमत पर सदा चलता रहे। मन मत चली कि ड्रामा हुआ। प्रश्न है, रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य कौन सा है जिसमें ही बाप को मजा आता है? उत्तर है, रूहानी बाप का मुख्य कर्तव्य है पतितों को पावन बनाना। बाप को पावन बनाने में ही बहुत मजा आता है। बाप आते ही है बच्चों की सदगति करने, सबको सतो प्रधान बनाने, क्योंकि अब घर जाना है। सिर्फ एक पाठ पक्का करो, हम देह नहीं आत्मा है। इसी पाठ से बाप की याद रहेगी और पावन बनेंगे। देख बच्चे, मेरा एक ही कर्तव्य है, पतितों को पावन बनाना। जिसने अंत तक स्वीकार किया, अंत तक, शरीर छोड़ने तक, कि मैं पतित हूं, उसी को मैं पावन बनाऊंगा। जिसे नहीं लगता कि वो पतित है, उस पर मैं ध्यान नहीं देता। किसी भी ज्ञानी योगी को पूछो, क्या तुम पतित हो? वो उत्तर क्या देगा?
नहीं हम तो पतित नहीं, तो फिर यहां क्यों आए हो? और अगर उत्तर दिया हाँ पतित है, तो मनमत क्यों चलाते हो? श्रीमत पर क्यों नहीं चलते? पतित हो ना, पतित का परमत पर चलना स्वाभाविक है क्योंकि पतित है, पर मनमत क्यों चलाते हो तुम? श्रीमत पर नहीं चल सकते? पतित हो तो पावन बन गए क्या मनमत चलाने के लिए? समझ की बात है सारी। है पतित और चलाते मनमत है। बहुत बच्चे ऐसे करते हैं, फिर बाप को कहते हैं बाबा आप जैसे कहो। कब कहता है बच्चा? मत देने के बाद। पहले मत देगा ये कि ऐसे करे तो ठीक रहेगा, वैसे करे तो ठीक रहेगा, लेकिन जैसे आपको 2 कौड़ी की औलाद मत क्यों दी पहले? अगर मुझसे ही मत लेनी है तो ऐसे वैसे की मत क्यों दी? मन में भी क्यों चलाई मत? मेरी ही श्रीमत लेनी है तो मन में क्यों चलाई? है पतित, नीच की औलादे है ये सब, और मनमत पर चल रहे हैं। कितना पतित पना है आपको पता है? घोर पतित कौन? मैं पतित को पावन बनाने आया हूं। घोर पतित पावन नहीं बन सकता क्योंकि वो सदा मनमत पर चलता है। समझ की बात है, होश में आ जरा। तू कौन है देख, जो सदा मनमत पर चलता है वो घोर पतित है, अति पतित। मन मत चलाएगा ही चलाएगा, वो कभी ये नहीं कहेगा बाबा जैसे आपको। शुरू में वो मत देगा, उसके बाद उसकी सारी मतें पूरी होने के बाद वो कहेगा बाबा जैसे आपको। क्या अकल है ना इसकी। मत दी है, उसको पता है बाबा इसमें से ही कुछ कहेगा, इसलिए मत दे के रखी है। समझ है बच्चे, ध्यान में रखना, दुर्गति को पाएगा। परमात्मा को सीधा कहा जाता है बाबा ऐसी ऐसी समस्या है, और चुप रहा जाता है। तू समाधान की भी ना सोच और समस्या की भी ना सोच, बस शांत रहे। परमात्मा जो कहे शायद वो कुछ ना कहे, तुझे उसी समस्या में रखे, जैसा का वैसा, वही तेरी श्रीमत है। शायद वो कुछ कहे और समाधान दे, पर इन दोनों से परे तेरा तुझे कुछ कहना है। इन बच्चों का बहुत ड्रामा होगा। हाँ आप बच्चे देखना, जिन बच्चों के मन में अपनी मत है ना, मैं तुम्हें लिख के देता हूं उस सभी को, देखना इन सब का ड्रामा कैसे होता है। मत है ना, ड्रामा होकर रहेगा। मैं ड्रामा बात कर रहा हूं, ड्रामा होकर रहेगा। अपनी मत लड़ाने का बड़ा शौक है ना परमात्मा को, ड्रामा होकर रहेगा। बच्चे बुद्धि में बहुत पढ़ाई है ना तेरे, बिलीफ सिस्टम है ना, समझदार बहुत है ना तू, मत लड़ाता है ना, ड्रामा होकर रहेगा तेरा। बी रेडी। मैं बार बार समझाता हूं, श्रीमत श्रीमत श्रीमत। जिसका दुर्भाग्य है ना उसे कभी समझ में नहीं आएगा, वो अपनी मत जरूर रखेगा। बाप सदा कहता है मुख में मुहलरा डाल लो, शांत रहो, शांत होकर चलो। जो चल नहीं सकते ना, जिनका मुख खोलता है कौन? उनका शैतान, उनकी माया, ये सब कटने वाले हैं। इनकी छटनी और चटनी भी होने वाली है। ड्रामा बच्चे, बड़ा शौक है ना मनमत का। बी रेडी फॉर ड्रामा। मनमत है पतित, 2 कौड़ी की औलाद, और मनमत चलाता है। लायक है क्या?
अपनी मत चलाने के लिए, फिर मन में भी क्यों चलती है? बाप का कहना और बच्चे का करना ध्यान में रखना। अब सभी को बाप बताता है, भविष्य में जब कभी बच्चे आएंगे और बाप ने कहा बच्चे आओ बैठो यहाँ, और उस बच्चे ने कहा नहीं नहीं बाबा मैं यहाँ ठीक हूं, उसी क्षण गेट आउट होना चाहिए। ध्यान में रखना, उसी क्षण लाड़ प्यार काफी हुआ, हाँ हाँ ठीक है बच्चे बैठ, ये समय चला गया, उसी क्षण गेट आउट, चलो बाहर निकलो। उसी क्षण किसने कहा समझ में नहीं आया? एक हल्की भी मनमत चली, ऐसा बच्चा बाप के सामने नहीं ठहरना चाहिए। ये आपकी जिम्मेवारी है। किसी भी बात में मनमत चली, ड्रामा। तेरी ये मजाल कि तू परमात्मा के सामने मनमत चलाएगा। शुक्र कर, आत्मा शरीर में उपस्थित है, वरना क्षण में सारी सृष्टि खा जाएगी तुझे, क्षण में, क्योंकि सबका बाप हूं। किसी को भी बाप का अपमान पसंद नहीं है, न सिर्फ भविष्य में आने वाले बच्चों के लिए, आप सभी के लिए भी यही बात है। ध्यान में रखना, सबके लिए समान न्याय है। यहाँ पर एक ही दरबार है। होश में रहना मेरे बच्चे, बाकी ड्रामा हर किसी का अपना है। पतित और अपने हिसाब से चलना है, श्रीमत पर नहीं चलना है, अपने हिसाब से। बाप को पावन बनाने में मजा आता है, पर पतित मिलते ही नहीं मुझे। कोई भी राजी नहीं अपने को पतित कहलाने के लिए, और बड़ा दिखावा करते कोई कोई, बाबा हम तो पतित हैं। तो फिर मेरी मत क्यों नहीं मानता? तू पतित है ना, तो समर्पित हो जा, बाप का बन जा, श्रीमत पर चल। फिर कहते नहीं वो घर का कौन देखेगा, नौकरी धंधा चला ही ना मत, परिवार का कौन देखेगा, चला ही ना मत। क्या चतुराई है, सबके सामने ऐसा दिखावा करेंगे जैसे ब्रह्मा की औलाद है ये, ऐसा दिखावा करेंगे। तू तो शैतान की औलाद कहलाने के भी लायक नहीं है। शैतान की औलादें भी आज्ञाकारी होती है उनकी, समझ है भाई। अपने आप को ब्रह्मा की औलाद समझते हैं। होश में आना जरा, पूरा पूरा देख विचार कर। पतित है क्या तू? है ना, तो आवाज मत कर, शांति से श्रीमत को सुन और उस पर चल। पतित है ना, समझ है। जब भी कोई मन मत चलाए, एक ही सवाल पूछना है, पतित हो या पावन हो। बाप ने श्रीमत दी है पूछने की, पतित हो आप या पावन हो। पावन हो तो यहां से बाहर निकलो, यज्ञ में नहीं चल सकते, क्योंकि यह पतितों का यज्ञ है। और पतित हो तो श्रीमत पर चलो। क्या करना है बोलो, लिख के रखो। यह धारणा हर किसी को पूछा जाए, आप पतित हो या पावन हो, आप कौन हो? पतित हो ना तो श्रीमत पर चलो, और पावन हो तो यहां से गेट आउट, गेट लॉस्ट, चलो निकलो यहां से बाहर। यहां तुम्हारा कोई काम नहीं है। ये पतितों की यूनिवर्सिटी है, पावन वालों का यहां कोई काम नहीं है। पावन यहां नहीं चल सकते। देख बच्चे, विचार कर अपने से, पूरा पूरा चेक कर अपने आप को, तू कौन है, पतित या पावन? विचार कर। मैं
पतितों को पावन बनाने आया हूं। बच्चे ध्यान रखना, बाप को पावन बनाने में ही बहुत मज़ा आता है। बाप आते ही है बच्चों की सदगति करने। कौन से बच्चों की सदगति करने में आया हूँ? जो श्रीमत पर चलने वाले हैं। जिन्हें श्रीमत पर चलना नहीं आता उनकी सदगति करने मैं नहीं आया हूँ। इनकी दुर्गति ही होगी निश्चित। सबको सतो प्रधान बनाने, क्योंकि अब घर जाना है। सदगति करने और सतो प्रधान बनाने मैं आया हूँ, पर इन नीच बच्चों को बनना ही नहीं है सतो प्रधान। अपनी मनमत से और तमो प्रधान, तमो के भी तमो प्रधान बनते जा रहे। बच्चों ध्यान में रखना, डेमोनिक वर्ल्ड में कौन जाएंगे? जो मनमत पर चलते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, अभी भी कहता हूँ, आप में से भी नंबर लगेंगे। हाँ, अगर मनमत पे चले तो आप ये नहीं समझना बाप के साथ चल रहे हो तो आपका नंबर नहीं लगेगा। पहले आपका लगाऊंगा। जो बाप के साथ नहीं है ना, वो जो दूर बैठे हैं, वो जब 100 गलतियां करेंगे तब उनका नंबर लगेगा। तुम्हारा एक गलती में नंबर लगा दूंगा मैं। लाड़ प्यार में नहीं आना। एक गलती सीधा डेमोनिक लोग, डेमोनिक वर्ल्ड। जरा खबरदार रहना। बहुतों को मजा आता है, हंसी आती है, नहीं बाबा तू नहीं करेगा। बच्चे तूने मुझे जाना नहीं है, देखा नहीं है, अनंत कल्पों तक रख दूंगा डेमोनिक वर्ल्ड में। ध्यान में रखना। और इस दुनिया में कोई ताकत है तो मुझे रोक के दिखाए। ध्यान में रखना बच्चे, मुझ में इतनी ताकत है ना, मैं बाप हूं। ब्रह्मा संपन्न संपूर्ण बनाए ना, उसको भी डाल सकता हूं नीचे के लोक में। ध्यान में रखना। जरा मजाक में नहीं आना, लाड़ प्यार में नहीं आना, श्रीमत पर चलना। मैं किसको कहाँ भी डाल सकता हूं। श्रीमत पर चलना आता है तो चल, नहीं आता है ना तो तैयार रहना दुर्गति के लिए। समझ की बात है। इसलिए आपकी एक गलती आपका सर्वनाश होगा। ध्यान में रखना मेरे वचन। मेरे साथ चलने वाले बच्चों की एक गलती और सर्वनाश। एक गलती भी अलाउ नहीं करूंगा मैं। खबरदार रहना। समझ है बच्चे? सतो प्रधान बनने आए हो ना, तो श्रीमत पर चलना सदा। सिर्फ एक पाठ पक्का करो, हम देह नहीं आत्मा है। इसी पाठ से बाप की याद रहेगी और पावन बनेंगे। बच्चे सदा आत्मिक स्थिति में रहना। सदा श्रीमत है बाप की ये। हर कर्म आत्मा समझकर ही करना है। हर बोल आत्मा समझकर आत्माओं के प्रति बोलना है। हर दृष्टि आत्मा समझकर ही चले। देख बच्चे, सबसे पहला पाठ है और इसको पक्का करो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बाप को भी मज़ा आता है तुम बच्चों को पवित्र बनाने में। इसलिए कहते हैं पतित पावन बाप को याद करो। सर्व का सद्गति दाता वह एक ही बाप है और कोई है नहीं। यह भी तुम अभी समझते हो कि अब घर जाना है। ज़रूर पुरुषार्थ ज़्यादा करने के लिए बाप कहते हैं याद की यात्रा ज़रूरी है। याद से ही पावन बनेंगे। फिर है पढ़ाई। पहले अल्फ बाप को याद करो, पीछे यह बादशाही जिसके लिए तुमको डायरेक्शन देते हैं। तुम जानते हो 84 जन्म कैसे लेते हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं। सीढ़ी नीचे उतरना होता है। अब
फिर सतो प्रधान बनना है। सतयुग है पावन दुनिया, वहाँ एक भी पतित नहीं। सतयुग में यह बातें होती नहीं। मूल बात है पावन बनने की। अभी तो पवित्र बनो, तब ही नई दुनिया में आएंगे और राज्य करने के लायक बनेंगे। सबको पावन बनना ही है, वहाँ पतित होते ही नहीं। जो अभी सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते हैं, वही पावन दुनिया के मालिक बनेंगे। मूल बात ही एक है। बाप को याद करने से सतो प्रधान बनना है। बाप कोई ज़्यादा मेहनत नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं अपने को आत्मा समझो। बार बार कहते हैं पहले यह पाठ पक्का करो, हम देह नहीं, हम आत्मा है। बस बड़े आदमी जास्ती नहीं पढ़ते हैं, 2 अक्षर में ही सुना देते हैं। बड़े आदमी को तकलीफ नहीं दी जाती है। तुम जानते हो सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में कितने जन्म लगे हैं? 63 जन्म नहीं कहेंगे, 84 जन्म लगे हैं। यह तो निश्चय है ना। हम सतो प्रधान थे, स्वर्गवासी अर्थात सुखधाम के मालिक थे। सुखधाम था जिसको ही आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता है। थे वह भी मनुष्य, सिर्फ दैवी गुण वाले थे। इस समय है आसुरी गुण वाले मनुष्य। यह तो शास्त्रों में लिख दिया है कि असुरों और देवताओं की युद्ध लगी, तब देवताओं का राज्य स्थापन हुआ। यह तो बाप समझाते हैं। तुम पहले असुर थे, बाप ने आकर ब्राह्मण बनाए। ब्राह्मण से देवता बनाने की युक्ति बताई है। बाकी असुरों और देवताओं की लड़ाई की तो बात ही नहीं। देवताओं के लिए कहा जाता है अहिंसा परमो धर्म। देवता कभी लड़ाई थोड़े ही करते, हिंसा की बात हो न सके। सतयुग में दैवी राज्य में लड़ाई कहाँ से आई? सतयुग के देवता यहाँ आकर असुरों से लड़ेंगे या असुर वहाँ देवताओं के पास जाकर लड़ेंगे? हो नहीं सकता। यह है पुरानी दुनिया, वह है नई दुनिया। फिर लड़ाई कैसे हो सकती? भक्ति मार्ग में तो मनुष्य जो सुनते हैं वह सत सत करते रहते हैं। कोई की बुद्धि नहीं चलती है, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। कलयुग में पत्थर बुद्धि, सतयुग में पारस बुद्धि होते हैं। राज्य ही है पारसनाथ का, यहाँ तो राज्य है नहीं। द्वापर के राजाए भी अपवित्र थे। रतन जड़ित ताज था, लाइट का नहीं, अर्थात पवित्रता नहीं थी। वह सब पवित्र थे। इसका मतलब यह नहीं कि लाइट कोई ऐसे ऊपर खड़ी रहती है, नहीं। चित्र में पवित्रता की निशानी लाइट दिखाई है। इस समय तुम भी पवित्र बनते हो। तुम्हारी लाइट कहाँ है यह तुम जानते हो। बाप से योग रख पवित्र बनते हैं। वहाँ विकार का नाम नहीं। विकारी रावण राज्य ही खत्म हो जाता है। यह रावण दिखाते हैं यह सिद्ध करने के लिए कि अभी रावण राज्य है। रावण को हर वर्ष जलाते हैं, परंतु जलता नहीं है। तुम उन पर विजय पाते हो, फिर यह रावण होगा ही नहीं। तुम हो अहिंसक, तुम्हारी विजय योग बल से होती है। याद की यात्रा से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के सब विकर्म
विनाश होने हैं। जन्म जन्मांतर अर्थात कब से, विकर्म कब शुरू होते हैं। पहले पहले तो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आए हो। सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी में दो कला कम हो जाती है, फिर आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। अब मूल बात है, बाप को याद कर सतो प्रधान बनना है। जो कल्प पहले सतो प्रधान बने थे वही बनेंगे, आते रहेंगे। नंबरवार तो होते हैं, फिर ड्रामा अनुसार जब आएंगे तो भी नंबरवार ऐसे ही आएंगे, आकर जन्म लेंगे। ड्रामा कितना विचित्र बना हुआ है, इसको जानने के लिए भी समझ चाहिए। जैसे तुम नीचे उतरे हो, अब फिर चढ़ना है। नंबरवार ही पास होंगे, फिर नंबरवार नीचे आएंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है सतो प्रधान बनने की। सब तो फुल पास नहीं होते हैं, 100 मार्क्स से फिर कम कम होते जाते हैं। इसलिए बहुत पुरुषार्थ करना है, इस पुरुषार्थ में ही फेल होते हैं। सर्विस करना तो सहज है, म्यूजियम में तुम किस रीति समझाते हो उससे हर एक की पढ़ाई का मालूम पड़ जाता है। हेड टीचर देखेगा कि यह ठीक नहीं समझाते हैं तो खुद जाकर समझाएंगे, आकर मदद करेंगे। 1-2 गार्ड रखे जाते हैं जो देखते हैं यह ठीक समझाते हैं। कोई कुछ पूछता है तो मूंझ तो नहीं जाते, यह भी समझते हैं। सेंटर की सर्विस से प्रदर्शनी की सर्विस अच्छी होती है, प्रदर्शनी से म्यूजियम में अच्छी होती है। म्यूजियम में शो करते हैं अच्छी तरह से, फिर जो देख कर जाते हैं औरों को सुनाते रहेंगे। यह तो पिछाड़ी तक चलता रहेगा। यह गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी अक्षर अच्छा है, इसमें मनुष्यों का तो नाम ही नहीं। इनका उद्घाटन कौन करता है? बाप ने कहा है तुम बड़े आदमी से उद्घाटन कराते हो, तो बड़े का नाम सुनकर बहुत आते हैं, एक के पिछाड़ी ढेर आ जाएंगे। इसलिए बाबा ने दिल्ली में लिखा कि बड़े बड़े आदमियों की जो ओपिनियन है वह छपाओ, तो मनुष्य देखकर कहेंगे इनके पास इतने बड़े बड़े आदमी जाते हैं, यह तो बहुत अच्छा ओपिनियन देते हैं, तो यह छपाना अच्छा है। इसमें और तो कोई जादू आदि की बात नहीं। इसलिए बाबा लिखते रहते हैं ओपिनियन का किताब बनना चाहिए, यहाँ भी बांटना चाहिए। गाया जाता है झूठी काया झूठी माया, इसमें सब आ जाते हैं। बहुत है जो कहते हैं यह रावण राज्य राक्षस राज्य है। पहले तो जिनका राज्य है उनको ख्याल आना चाहिए। कहते हैं हम पतितों को पावन बनाओ, तो पतितपने में सब कुछ आ गया। सब कहते हैं हे पतित पावन, तो ज़रूर पतित ठहरे ना। तुमने यह चित्र भी राइट बनाया है कि पतित पावन परम पिता परमात्मा है। यह सब नदी नाले, अमृतसर में भी तालाब है, पानी सारा मैला हो जाता है, उसको वो लोग अमृत का तालाब समझते हैं। बड़े बड़े राजे लोग अमृत समझ तालाब साफ करते हैं, इसलिए नाम ही रखा है
अमृतसर। अब अमृत तो गंगा जी को भी कहते हैं। पानी इतना गंदा हो जाता है, बात मत पूछो। बाबा का इन नदियों आदि में स्नान किया हुआ है, बहुत गंदा पानी होता है। फिर मिट्टी उठाकर लगाते हैं। बाबा अनुभवी है ना, शरीर भी पुराना अनुभवी लिया है। इन जैसा अनुभवी कोई होगा नहीं। बड़े बड़े वाइसराय, किंग्स आदि से भी मुलाकात करने का अनुभव था। ज्वार बाजरी भी बेचते थे, बस 4-6 आना कमाया तो खुश हो जाते थे बचपन में। अब तो देखो कहाँ चले गए, गावड़े का छोरा, फिर क्या बनते हैं। बाप भी कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूँ। यह अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, कैसे 84 जन्म ले पिछाड़ी में छोरा बना। यह बाप बैठ समझाते हैं। चरित्र न श्री कृष्ण के हैं न कंस के हैं। मटकी फोड़ना आदि यह सब तो श्री कृष्ण के चरित्र हो नहीं सकते। बाप देखो कितना सिंपल बताते हैं। मीठे मीठे बच्चों, उठते बैठते तुम सिर्फ मामे कम याद करो। मैं ऊंचते ऊंच सभी आत्माओं का बाप हूँ। तुम जानते हो हम सब ब्रदर्स हैं, वह बाप है। हम सभी ब्रदर्स एक बाप को याद करते हैं। वह तो हे भगवान, हे ईश्वर कहते हैं, परंतु जानते कुछ भी नहीं। बाप ने अभी परिचय दिया है। ड्रामा के प्लान अनुसार इनको गीता का युग कहा जाता है, क्योंकि बाप आकर ज्ञान सुनाते हैं जिससे ऊंच बनते हो। आत्मा भी शरीर धारण कर फिर उवाच करती है। बाप को भी दिव्य अलौकिक कर्तव्य करना है, तो शरीर का आधार लेते हैं। आधा कल्प मनुष्य दुखी होते हैं तो फिर बुलाते हैं। बाप कल्प में एक ही बार आते हैं। तुम तो बार बार पार्ट बजाते हो। आदि सनातन है देवी देवता धर्म, वह फाउंडेशन है नहीं। उन्होंने बाकी सिर्फ चित्र रह गए हैं। तो बाप भी कहते हैं तुमको यह लक्ष्मी नारायण बनना है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने खड़ा है। यह है आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाकी हिंदू धर्म तो कोई धर्म है नहीं। हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है। जैसे सन्यासी ब्रह्म अर्थात रहने के स्थान को भगवान कह देते हैं, वैसे यह फिर रहने के स्थान को अपना धर्म कह देते हैं। आदि सनातन कोई हिंदू धर्म थोड़े ही था। हिंदू तो देवताओं के आगे जाकर उनको नमन करते हैं, महिमा गाते हैं। जो देवता थे वही हिंदू बन गए। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं और सभी धर्म कायम है। यह देवता धर्म ही प्राय लोप है। आपे ही पूज्य थे, फिर पुजारी बन देवताओं की पूजा करते हैं। कितना समझाना पड़ता है। श्री कृष्ण के लिए भी कितना समझाते हैं। वह स्वर्ग का पहला प्रिंस है, तो 84 जन्म भी उनसे ही शुरू होंगे। बाप कहते हैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ, तो उसका ज़रूर हिसाब तो बताएंगे ना। यह लक्ष्मी नारायण ही नंबर 1 में आए थे, तो जो पहले हैं वही फिर लास्ट में जाएंगे। सिर्फ एक श्री कृष्ण तो नहीं था ना,
और भी तो विष्णु वंशावली थे। इन बातों को तुम अच्छी रीति जानते हो, यह फिर भूल नहीं जाना है। अभी म्यूजियम तो खुलते रहते हैं, बहुत खुल जाएंगे, बहुत लोग आएंगे। जैसे मंदिर में जाकर माथा टेकते हैं, तुम्हारे पास भी देखते हैं लक्ष्मी नारायण के चित्र है, तो भक्त लोग उनके आगे पैसे रख देते हैं। तुम कहते हो यहाँ तो समझने की बात है, पैसे रखने की बात नहीं। अभी तुम शिव के मंदिर में जाओ तो पैसे रखेंगे क्या? तुम जाएंगे समझाने की एम से, क्योंकि तुम इन सब की बायोग्राफी को जानते हो। मंदिर तो बहुत हैं, मुख्य है शिव का मंदिर। वहाँ औरों की मूर्तियाँ क्यों रखते हैं? सबके आगे पैसे रखते जाएंगे तो आमदनी होगी, तो वह शिव का मंदिर कहेंगे, वह शिव परिवार का मंदिर कहेंगे। शिव बाबा ने यह परिवार स्थापन किया। सच्चा सच्चा परिवार तो तुम ब्राह्मणों का है। शिव बाबा का परिवार तो शालिग्राम है। फिर हम भाई बहन का परिवार बन जाते हैं। पहले पहले भाई भाई थे, फिर बाप आते हैं तो भाई बहन बनते हैं। फिर तुम सतयुग में आते हो तो वह परिवार और बड़ा होता है। वहाँ भी शादी होती है तो परिवार और वृद्धि को पाता है। घर अर्थात शांतिधाम में रहते हैं तो हम भाई हैं, एक बाप है। फिर यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन है और कोई नाता नहीं है। फिर रावण राज्य में बहुत वृद्धि होती जाती है। बाप सब राज समझाते रहते हैं। फिर कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा उतर जाएगा। पढ़ाई से पाप नहीं कटेंगे, बाप की याद ही मुख्य है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, फुल मार्क्स से पास होने के लिए अपनी बुद्धि को सतो प्रधान पारस बनाना है। मोटी बुद्धि से महीन बुद्धि बन ड्रामा के विचित्र राज को समझना है। 2 नंबर, अभी बाप समान दिव्य और अलौकिक कर्म करने हैं। डबल अहिंसक बन योग बल से अपने विकर्म विनाश करने हैं। वरदान है, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग का अनुभव करने वाले कर्मयोगी भव। कर्मयोगी अर्थात हर कर्म योग युक्त हो। कर्मयोगी आत्मा सदा ही कर्म और योग का साथ अर्थात बैलेंस रखने वाली होगी। कर्म और योग का बैलेंस होने से हर कर्म में बाप द्वारा तो ब्लेसिंग मिलती ही है, लेकिन जिसके भी संबंध संपर्क में आते हैं उनसे भी दुआएं मिलती हैं। कोई अच्छा काम करता है तो दिल से उसके लिए दुआएं निकलती हैं कि बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा मानना ही दुआएं हैं।
स्लोगन है, सेकंड में संकल्पों को स्टॉप करने का अभ्यास ही कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और अपना भाग्य और वर्षा लो। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वहारे में आत्मा वहा, वहारे मेरा भाग्य वहा, वहारे मेरा ईश्वरीय परिवार वहा, वहारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा।
हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा